नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें क्यों विशेष हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। सबसे पहले संसद में मणिपुर मामले पर विपक्ष की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सोमवार को तय होगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 25 और 26 अगस्त को अब मुंबई में हो सकती है। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह शुक्रवार को लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं कर पाए। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पीसी कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। चुनावी वर्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। और अब इन खबरों को आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मणिपुर की बात। संसद में मणिपुर मामले पर विपक्ष की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख सोमवार को तय हो सकती है। इस प्रस्ताव पर 7 और 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत में सदन में मौजूद रहेंगे। वहीं शुक्रवार को राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण के दौरान विपक्षी दलों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और इसके बाद एस जयशंकर ने कहा कि वो कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने उन्हें जानबूझकर बोलने नहीं दिया। मणिपुर मुद्दे पर जारी हंगामे के बीच विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि सदन में कई बिल पास हो रहे हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा क्यों नहीं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की फजीयत हो रही है। वहीं मानसून सत्र में निलंबित हुए आप सांसद संजय सिंह का धरना अभी भी जारी है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता और रवि किशन बीजेपी के नेता और सांसद एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को, 10 डेज दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो अब उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। हम पहली बार भारत के संसद में देख रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद भी सरकार ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को स्वीकृति देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया और लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें पारित किए जा रहे हैं, विधेयक लाए जा रहे हैं, उन्हें पारित किए जा रहे हैं। उनके पास आंकड़े हैं तो वो लाए जा रहे हैं और पारित किए जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का, प्रोसीजर का, रूल्स का सख्त वायलेशन है। हम इसका खंडन करते हैं, निंदा करते हैं और चाहेंगे कि पार्लियामेंट नियम अनुसार चले, नियमों को तार तार करते हुए संसद भवन को ना चलाया जाए। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 25 और 26 अगस्त को मुंबई में हो सकती है। बैठक से पहले इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा की जाएगी, जिनमें 11 पार्टियों के 11 सदस्य शामिल होंगे। इससे पहले विपक्षी दलों की 2 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक 23 जून को पटना में की गई थी, जिसमें करीब 16 पार्टियां शामिल हुई थी। दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई, जिसमें 24 पार्टियां शामिल हुई। समान नागरिक संहिता पर बीजेपी सांसद सुनील कुमार सिंह शुक्रवार को लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं कर पाए। दरअसल वो देश में यूसीसी लागू करने की मांग करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही 31 जुलाई तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राजस्थान में बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर चुके हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी। सुनील सिंह सांसद बीजेपी के इस बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। परंपरा में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्राइवेट मेंबर बिल, जो अपने प्रत्येक सदस्य को वो किस दिशा में सोचते हैं, किस दिशा में कार्य करना चाहिए, इसके लिए एक अभिव्यक्ति का मंच देता है और उसके भावनाओं के अनुरूप अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार भी एक्ट करती है। तो उसी रूप में एक चर्चा हो, एक बहस हो और फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, और ये देश की आवश्यकता है। राजस्थान की लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पीसी कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार, मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। राठौर ने लाल डायरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हम चुनाव तक गहलोत सरकार को इस डायरी के बारे में याद दिलाते रहेंगे। वहीं बीएसपी सांसद मलूक नागर ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनते तो लाल डायरी पर एक्शन अवश्य लेते। उन्होंने ये भी कहा कि लाल डायरी की बात सामने लाने वाले राजेंद्र गुड़ा को सरकार से बर्खास्त नहीं करना चाहिए था।
मलूक नागर ने गहलोत सरकार से अपील की कि वो लाल डायरी की अच्छी तरह से जांच करें और उसकी सच्चाई को सामने लाएं। अब इस मामले पर मलूक नागर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दोनों, एक बीजेपी के सांसद एक बीएसपी के सांसद, क्या कह रहे हैं सुनिए। एक सिंबल है इनका जो हम इनको चुनाव तक याद दिलाते रहेंगे, जनता इनको याद दिलाती रहेगी। इनकी पूरी की पूरी सरकार, जिसमें इनके मुख्यमंत्री शामिल, पूरी तरह से लाल डायरी के अंदर उनके नाम लिखे हुए होंगे। तभी इनको बड़ी घबराहट हो रही है। कह रहे हैं लाल डायरी का मामला तो पारिवारिक मामला है। देखिए, ये बिल्कुल 100% मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि सचिन पायलट के चेहरे को रख करके चुनाव लड़ा गया और किसी लाल डायरी से संबंधित शायद वजह से उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, और बीच में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो उनको लाया नहीं गया, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाता तो जो लाल डायरी में जितने भी नाम थे वो FIR करके सबको अंदर जेल में डाल देता, और जिसने लाल डायरी जारी की है वो हमारे बसपा के 6 विधायक जो कांग्रेस के लोग डांका डाल के तोड़ के ले गए, चुरा के ले गए, उनमें से ही एक मंत्री बनाया था, और उस मंत्री को भी अभी सामने आ गई जो उसने हरकत करी, और मंत्री ने जाके अगर सदन में ये स्वीकार का कि हमारे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसको हटाना नहीं चाहिए था। चुनावी वर्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश पर पैनी दृष्टि है। अमित शाह एक महीने में तीसरी बार मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 29 जुलाई को भोपाल जाएंगे और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 30 जुलाई को अमित शाह इंदौर के लिए रवाना होंगे। वहां बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले अमित शाह 11 जुलाई और 26 जुलाई को भोपाल जा चुके हैं। चुनावी खबरों के इस हमारे विशेष बुलेटिन और विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। आप चुनाव आज तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए आज तक।